पैनलिस्ट की तरफ मैं जाऊंगा। शौकत बस्ता साहब, सबसे पहले आपसे, जनाब इजाज़त नहीं मिली आपको, मनसूख कर दिया गया एनओसी, लेकिन और हमें कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट आपके सामने थी जो जलसा गाह, अपेरेंट एलिजेड जलसा गाह जो आप लोगों ने बनाया था वहाँ से आई है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। तो क्या करना है शौकत साहब कल? मंसूर भाई, पता नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं या लोग हम इसराइल से आए हैं या हम अफ़गानिस्तान से आए हैं। हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और 90-95% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 2 साल से यही जुल्म जबर बर्बरियत फसादियत जारी है। और असल में इशू ये है कि ज़ाहिर है ये लोग जाली हुक्मरान हैं, अवाम में इनकी जड़ें नहीं हैं और इनको खौफ और डर जो है वो कहा था ना बिलावल साहब ने कि कांपे टांग रही हैं। लेकिन मैं मंसूर भाई, इस वक्त 10:20 हुए हैं, मैं मंसूर भाई के प्रोग्राम हम न्यूज़ पे बैठा हूँ। जलसा होगा, इंशाल्लाह जलसा होगा, जलसा होगा और हर सूरत होगा। अच्छा, डंके की चोट पर होगा। मैं आपके प्रोग्राम के लिए अभी तरनोल से मैं निकला हूँ, हम सब लोग तरनोल में मौजूद थे और वहाँ पे पुलिस इस तरह वहाँ पर उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है जैसे शायद उनका मुकाबला इंडियन फोर्सेस से या इंडिया की पुलिस से होने वाला है। लेकिन हमने भी फैसला किया है कि अगर हमें पुलिस डंडा मारेगी, पुलिस हमें शेल मारेगी, पुलिस लाठियां बरसाएगी, अच्छा, तो हम उनको फूल पेश करेंगे। वाह। हमने इंशाल्लाह इस दफ़ा एक बात ज़हन में रखिएगा मंसूर साहब, जनाब ये दूसरी बारी हो रहा है। हमने पहले हाई कोर्ट से इजाज़त ली और हाई कोर्ट में लिख कर दिया कि पुरअमन जलसा होगा, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद 11th आवर पे ये जो पपेट हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है, इनके जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो सरकार के स्टेट के मुलाजिम होते हैं, वो किसी ज़ात के मुलाजिम नहीं होते। 11 आवर पे कैंसिल। आज भी क्या हुआ है, अभी जब हम जलसा गाह में गए हैं पता चला जी कि आपकी इजाज़त कैंसिल हो गई है। हाई कोर्ट ने वाज़े ऑर्डर दिए हुए हैं, हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। अभी हमारे वकला जजेस के घर गए हुए हैं, शेब शाहीन साहब, हमारी पूरी टीम। तो मंसूर साहब, गुजारिश इतनी है, शौकत साहब, जलसा तो होगा। शौकत साहब, आप जजों के घर जा सकते हैं इंसाफ लेने के लिए? मैं बताता हूँ, जज जो हैं 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता सर। उनका जो दरवाजा मैं बताता हूँ, देखिए आपको याद होगा कि जब रिजीम चेंज हुआ था तो रात 12 बजे अदालतें खुल गई थी। आज दूसरी बार ये हो रहा है। वैसे तो जजेस बेचारे जिन्होंने इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। ये यहाँ पर जिस तरह रिजीम चेंज जब हुआ था कौन सी अदालत खुली थी? आपको याद है कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर अताब बंदयाल साहब थे या 2-3 जजेस और साथ थे, वो अदालत खोली गई और ऑर्डर किए गए कि जी फिल फॉर जो है कल दोबारा इजलास बुलाया जाए। हम तो सिर्फ ये गए हैं कि आज अगर पाकिस्तान में अदालतें देखिए ना, अगर अदालतें बेतौकीर हो रही हैं, अदालतों के जजेस के घरों में कमरे लगे, मैं समझ गया। मैं शौकत साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आता हूं सर। ये मैं हुकूमत से तो पूछूं ना, क्यों जुल्म कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि आप पता नहीं भारत के या क्या इजराइल के या अफगानिस्तान के आप शहरी हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। इजराइल, हाँ, नहीं, आप पाकिस्तानी हैं भाई, ऐसी कोई बात। तो ये सलमा भट्ट साहिबा क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? आप लोग एक जलसा तो करने दें उनको। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पहली बात जो आपने कहा कि 11 अक्टूबर को इनका जो जलसा हुआ था और उसमें नए ट्रेंड्स आए थे, गीत आए थे, तराने आए थे। सॉरी, 30 अक्टूबर 2011 में जो जलसा हुआ था। पहली बात है कि अब इस तरह का जलसा नहीं है, क्योंकि उस तब जो इनको लॉन्च करने वाले जितने भी सहूलतकार थे उनमें से कोई एक भी नहीं है जो इनका जलसा स्टेज करे। अच्छा, अब तो ये है कि दूसरी बात ये है कि ये जो फूल पेश करने जा रहे हैं वो फूल आपने सुन तो लिए, अभी आपने सुनवाए हैं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर है, किसी का बाप नहीं रोक सकता, डंके की चोट पे इस्लामाबाद पे यलगार कर देंगे, क्रेने लेकर आएंगे, दावा बोल देंगे। फिर वो जो असद कैसर साहब पीछे जो कहते रहे कि जब हम निकले तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। फिर आपने इनका अभी आपने सुनवाया है, इनके जो फूल जो ये झाड़ रहे हैं पहले आने से। फिर एक दूसरा फिर किरदार होता है, एक तो ये अल्फाज है ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं जलसा करेंगे। अच्छा, एक मिनट, डंके की चोट पे जलसा करेंगे, ये नहीं कह रहे कि डंके की चोट पे आपकी हुकूमत गिराएंगे। हाँ, वो आपने देख लिया ना, डंके की चोट वो पे देख जलसा लिया आपने, करेंगे। जो डंके की चोट वो सुना रहे हैं खुद ही आपने इनके मुंह से सुनी है। दूसरी बात है किसी का कंडक्ट होता है, किरदार होता है। माजी का अगर आप इनका कंडक्ट देख लें तो ये 9 मई को भी जलसे करने एहतजाज करने निकले थे ना पुरअमन। ये 25 मई को भी पुरअमन एहतजाज करने निकले थे ना, जब इन्होंने ग्रीन बेल्टें जलाई थी, जब ये कीलों वाले डंडे लेकर निकले थे, जब ये इन्होंने सड़कें जलाई थी, जब इन्होंने किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा था।
जब इन्होंने चढ़ दौड़ते हैं, ये ना इमारतें छोड़ते हैं, ना पीटीवी छोड़ते हैं, ना पार्लियामेंट छोड़ते हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ते, तो इनका एक किरदार भी है। उससे पहले भी जब कंटेनर पे 2017, 16, 14 में जब इन्होंने शुरू किया, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा वैसा खराब है, तब आपको पता होगा इन्होंने जो टोल प्लाजे जलाए, जब ये कहते थे जेलों में से जाके अपने बंदे निकाल कर ले आएंगे, जब ये कहते थे सिविल नाफरमानी कर दो, जब इन्होंने बिल जलाए, इनकी एक पूरी हिस्ट्री है, वो इनका अमल है। और आज इनकी गुफ्तगू जो फूल सुना रहे हैं, वो आपने फूल अभी आपने सुनवाए हैं, तो इसके बाद भी किसी को कोई शक है? क्या आप इनकी गारंटी देते हैं कि ये पूरा मन होंगे? कभी किसी लम्हे भी, मैं अपनी गारंटी नहीं देता, किसी लम्हे भी कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो इनके पुरअमन रहने की और होने की और जी होश होने की, सियासी और जमहूरी होने की कोई गारंटी देता है? मैं नजम अली खान साहब, ये सर बात ये है कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो फिर तो इनको भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या किया है माजी के अंदर, तो ये एक सियासी जमात का राइट नहीं है। मतलब ये बेचारे अगर शराफत से, वो लास्ट टाइम उन्होंने याद है आपको, इनका जब एनओसी कैंसिल हो गया था तो इन्होंने कहा अच्छा जी कैंसिल करते हैं, लो जनाब इसी घर चले जाने, कोई मसला नहीं करेंगे अब जलसा। अब वो कह रहे हैं कि जी हर दफ़ा हम आपकी बात मान जाते हैं, आप हर दफ़ा ही हमारे साथ करते हैं, एक दिन पहले बैठ के एनओसी कैंसिल कर देते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं नजम साहब? देखें, जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा करने या ना करने के हवाले से, शौकत बसरा बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको यही कहना चाहिए कि जलसा होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जलसा नहीं होगा। उसकी कई वजूहात हैं, वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, हमारे दोस्तों को भी पता है कि ये जलसा नहीं होना था, खान साहब बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने कल अपने प्रोग्राम में चला दिया।